आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घोसी उपचुनाव की। घोसी उपचुनाव की बात की जाए 3 बजे तक 43.24% मतदान की खबर सामने आ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से घोसी में मतदान चल रहा है और घोसी में शाम 6 बजे तक मतदान होना है। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मतदाता लाइन में लगकर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। और दोपहर 3 बजे तक 43% से ज्यादा वोटिंग की खबर सामने आ रही है। घोसी उपचुनाव में 3 बजे तक 43% से ज्यादा मतदान हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से घोसी में मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो देखिए, दोपहर 3 बजे तक घोसी में 43.24% मतदान हो चुका है। लगातार मतदान की प्रक्रिया घोसी में चल रही है। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। घोसी उपचुनाव से जुड़ी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाम 6 बजे तक होना है मतदान। तो देखिए, घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। 3 बजे तक 43% से ज्यादा मतदान हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से घोसी में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है तो परसेंटेज देखिए बढ़ सकता है। और वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर मतदाता लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और सीमाब हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, देखिए 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत 43% बता रहा है, यानी कि लंबी कतारें भी कहा जा रहा है कि लगी हुई हैं, तो मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा और क्या अपडेट सामने आ रही है? घोसी में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर तमाम लोगों से बातचीत हुई, तमाम लोगों से जानकारी ली गई, तो उनसे इस बात का जो है वो पता चल रहा है कि जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, दोनों ने पूरी ताकत झोंकी है और दोनों तरफ से वोट भी पड़ा है। और इसको लेकर तमाम चीजें हुई हैं, बातें हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है और अभी तक चल रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। वहीं प्रशासन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं चुनाव जो है वो फेयर हो रहा है, किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है, वोट डालने से किसी को नहीं रोका गया है। वकील साहब हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शमशुल हसन साहब। यहाँ पे जो संभ्रांत नागरिक हैं और अपने आप में एक दखल रखते हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से यहाँ का चुनावी माहौल है? आपने इतने दिन से एनालिसिस किया, यहीं के रहने वाले हैं घोसी के आप, तो क्या महसूस किया? देखिए, चुनावी माहौल तो यही रहा कि तमाम शोर थे कि साहब वोट नहीं डालने दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी बूथ तक वोट देने गया हूँ। बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय बहुत ही समझ लीजिए कि समझदार हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है शांति व्यवस्था कायम किया है और मैं इन दोनों लोगों की सराहना करता हूं और उनके पूरी टीम की सराहना करता हूं। चुनाव का माहौल अच्छा रहा है, लोगों ने स्वतंत्र रूप से जा करके स्वतंत्रतापूर्वक अपना राइट समझते हुए, फंडामेंटल राइट समझते हुए वोट दिया। वोट देने में कोई परेशानी नहीं। आरोप लगाए जा रहे थे वो कहाँ तक सही थे? आप मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आप भी रहते हैं, आपका भी पोलिंग बूथ है, तो कितना कहाँ तक सही बातें हैं जो सपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं? मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसा। मैं वोट देने खुद गया था, वोट दे रहे थे लोग, शांतिपूर्वक दे रहे थे। कोई हमने ऐसा कोई देखा नहीं कहीं कि कोई किसी तरह का जो है इस तरह की घटना हुई हो। जी। तो अभी फिलहाल जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, तमाम जगहों से सूचना आ रही है, लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शमशुल हसन साहब, ये बता रहे हैं कि फिलहाल चुनाव शांतिपूर्वक घोसी का हुआ है। माहौल हालांकि दोनों पक्ष में जो है वो कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी ये कोई कह नहीं सकता कि एक तरफा चुनाव है, किसके पक्ष